ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इन दिनों पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के करीबी के घर से मिल रही नोटों की गड्डियां पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी महिला अर्पिता मुखर्जी के एक कमरे सभी घरों की छानबीन में जुटी है। अब तक ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से करीब 41 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस गिरफ्त में मौजूद अर्पिता मुखर्जी कह रही है कि ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। वहीं पार्टी नेता पर लगे आरोपों के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है और बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये खेल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, तो वहीं मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली भाजपा कार्यालय से पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जहां पैसा का अंबार निकल रहा है, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम चुप बैठी है। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल में सियासत पहले से अपने चरम पर है। बुधवार को अर्पिता चटर्जी के दूसरे घर से मिले भारी मात्रा में कैश और गोल्ड के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद उन्हें मंत्री पद से हटाने का फैसला लिया है। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया। इस धनराशि के सामने आने के बाद से ही पार्टी के नेता ममता बनर्जी से पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग करने लगे थे, जिसके बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया। पार्थ को मंत्री पद से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में कहा कि एक लड़की के यहाँ से पैसा बरामद हुआ और वे इसे लगातार दिखा रहे हैं। मैंने पार्थ को हटा दिया है क्योंकि मेरी पार्टी बहुत सख्त है। अगर किसी को लगता है कि यह दिखाकर वे धारणा बदल सकते हैं तो वे गलत है। ये खेल बहुत बड़ा है, मैं अभी नहीं बताऊंगी। वहीं जब अपने दूसरे घर से मिले कैश के बारे में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से सवाल पूछा तो मुखर्जी ने कहा कि ये सारा रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। वहीं ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले कभी अर्पिता ने नहीं बताया था कि उनके दूसरे फ्लैट पर भी कैश रखा हुआ है, लेकिन जब हमने घर पर छापा मारा तो हमें 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। 2000 के नोटों से 50 लाख रुपए के बंडल और 500 के नोटों से 20 लाख रुपए के बंडल बनाए गए थे। हमें 4.31 करोड़ रुपए का सोना भी मिला। इसमें 1 किलो की 3 सोने की ईंटें, 6 कंगन और 1 सोने का पेन मिला है। वहीं अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिल रहे कैश को लेकर बीजेपी आक्रोशित है। इसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल भाजपा के तमाम नेता एवं कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला, तो वहीं दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पत्रकार वार्ता करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो लोग माँ माटी मानुस का नारा देते थे, आज अकंठ रूप से वो एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं, माया माया माया, मनी मनी मनी। और इस 3M के अलावा उनके पास कहने को कुछ है नहीं। तो चाहे वो आप पार्थ चटर्जी की दस्तावेज देखें, चाहे आप अर्पिता के मुख से निकली हुई आवाज़ें सुने, चाहे इनके मंत्रियों के यहाँ जो छापे मिले उनकी कहानी देखें, तो एक ही बात सामने आती है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए अर्पिता के यहाँ से बरामद हुए और इस 50 करोड़ के अलावा 9 किलो के आसपास सोना निकला है। अनगिनत संपत्ति के दस्तावेज निकले हैं और हर किस्म की जो गैर कानूनी संपत्ति है उससे जुड़ी हुई चीज़ें सामने आई हैं। मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि जहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं,
वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री है वो एकदम चुप बैठी, एकदम शांत है, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा शारदा चिटफंड कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था। और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।